नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का मेरा ये टॉपिक कि आप धनवान कैसे बने, कुंडली और ग्रहों की स्थिति आपको धनवान कैसे बनाए, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। मित्रों, कुंडली में कौन से ग्रह सपोर्टिव होते हैं कि आप धनवान बन जाएं, कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो कि आपको अनसपोर्टिव रहते हैं। हर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसको खूब सारा धन अर्जित करे, सारी सुख सुविधा की वस्तुएं वो खरीद ले, ऐशो आराम की वस्तुएं वो खरीद ले और सारी खुशियां इस धन से उसको खरीदने के अवसर मिलते रहें। उसके जितने भी कष्ट हैं आर्थिक स्थिति की वजह से, वो सब कष्टों का उसको निवारण हो जाए, उससे उनको छुटकारा मिल जाए। मित्रों, हर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ऐसा कोई साधन मिल जाए, ऐसा कोई उपाय हो जाए कि हम धन ही धन अर्जित कर लें और हम अरबपति बन जाएं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे धन अर्जित किया जाए। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि धन के बिना कुछ भी नहीं है। जीवन में अगर आपके पास धन नहीं है तो आपके लिए सब जीवन ही बेकार जीवन हो जाता है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। मित्रों, आपने ये देखा होगा कि कभी कभी आपके दिल में भी आपने ये सोचा भी होगा कि आपके दिल में ये ख्याल जरूर आता होगा कि अब मेरे पास में सब कुछ चीज़ें क्यों नहीं हैं, मेरे पास में सब चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास में ज्ञान होता है, आपके पास में सोच है, समझ है, मेहनत है, पर आपके पास में सुख सुविधा की चीज़ें नहीं हैं, ऐशो आराम की चीज़ें नहीं हैं, जिनको कि आपको खरीदने के लिए धन की ज़रूरत होती है और वो धन ही आपके पास नहीं है। आपके पास पैसा आता भी है पर टिकता नहीं है। कोई न कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जिसमें आपका जो जमा पैसा होता है वो भी निकल जाता है। आप ये समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरे पास पैसा टिकता क्यों नहीं है। कोई भी ऐसा रास्ता बनता है कि वो पैसा आपका निकल जाता है। मित्रों, अचानक से ऐसा समय भी कई बार आता है कि बिना मेहनत के आपके पास पैसा बहुत आ जाता है और आप ये समझ नहीं पाते कि इतना पैसा कहाँ से आ गया, ये धन की वर्षा कैसे हो गई। तो मित्रों, यह कोई जादू नहीं होता, यह कोई टोना नहीं होता, यह तो एक जो है ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का कमाल ही होता है। ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में कैसे बन रही है, धन के योग आपकी कुंडली में कैसे बनते हैं, इस विषय पर आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि आपके अगर ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में सही बनी हुई है तो आपकी ये ग्रह ही जो है वो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। मकर राशि देवप्रिय राशि होती है, भगवान की सबसे प्रिय राशि होती है, भगवान श्री कृष्ण की, ईश्वर की यह सबसे प्रिय राशि है और शनि देव की भी, जो कि आपके राशि स्वामी हैं, इनकी भी सबसे प्रिय राशि होती है। मित्रों, आपकी राशि में संघर्ष आपका परिचय होता है और सफलता आपकी पहचान होती है। मकर राशि वाले व्यक्ति जमीन से जुड़े हुए होते हैं और उनका सपना आसमान को छूने का होता है। ये मेहनत करते हैं और इनकी मेहनत का फल इनको देरी से मिलता है, क्योंकि शनि देव की चाल बहुत धीरे होती है, पर जब इनको मिलता है तो इनको दुनिया देखती रह जाती है कि इतना इन्होंने कैसे अर्जित कर लिया, इनको कैसे जो है इतना सारा ये धन प्राप्त हो गया।
भावनात्मक रूप से आप बहुत कुछ सहते भी रहते हैं, पर जब आपके पास पैसा आता है तो आप अकेले ही पड़ जाते हैं। मित्रों, कुंडली में जो धन के योग होते हैं वो आपके दूसरे भाव से, पांचवें भाव से, नवें भाव से और 11वें भाव से देखा जाता है। दूसरे भाव को धन भाव कहते हैं। पांचवें भाव से अचानक आपको धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। अगर पांचवें भाव में शुक्र आपके उच्च की स्थिति में हो तो छुपा हुआ धन मिलने की भी संभावना हो जाती है। नवा भाव आपका भाग्य भाव होता है। आपका भाग्य जितना प्रबल होगा उतना आपको भाग्य साथ देगा, और भाग्य साथ देगा तो आपका धन की भी प्राप्ति होगी। 11वां भाव आपके लाभ का भाव होता है। अब मेरे मित्रों, अगर आपके दूसरे, पांचवें, नवें और 11वें भाव में शुक्र, बुध और गुरु ग्रह की स्थिति है या गुरु ग्रह वहाँ पर विराज रहे हैं, तो आपको इन जो समय है या इन ग्रहों की जब आपको अंतर्दशा आएगी या इन ग्रहों की महादशा जब आएगी तो आपको बहुत ही धन की प्राप्ति होती जाएगी। अगर आपकी कुंडली में दूसरे, पांचवें, नवें और 11वें भाव पर इन ग्रहों की जो शुक्र, बुध और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है तो भी आपको लाभ मिलेगा, तो भी आपको धन प्राप्त होता रहेगा। मित्रों, ये तो हो गई आपकी कुंडली में धन योग क्या है, इसकी जानकारी आपको हो गई। अब इन पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि का इफेक्ट भी आता है। शनि देव यदि आपके लाभ भाव में बैठे हैं तो आपको धन योग के पूरे पूरे साथ वो बन जाएंगे। मजबूत योग आपके धन के बनते चले जाएंगे। राहु अगर आपकी कुंडली में 11वें भाव में बैठे हैं तो आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जैसे कि कोई आपकी लॉटरी खुल जाए, कोई आपका सट्टा लग जाए अगर आप सट्टा खेलते हैं तो। पर मित्रों, अगर राहु आपके 11वें भाव में है तो आपको मानसिक परेशानी भी दे सकते हैं। केतु आपके दूसरे भाव में अगर हैं तो परिवार से आपके मतभेद के कारण भी बन सकते हैं। मित्रों, जब आप इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेते हैं तो आपके ये डिसीजन आपके हाथ से धन निकलने के भी कारण बन जाते हैं। मित्रों, आपके पास धन रुके, धन आपके पास टिके, इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, कुछ सुझाव भी आपको दे रहा हूँ। आप इन उपाय और सुझाव जो मैं दे रहा हूँ, इन उपाय और सुझावों को कर आप अपने पास धन का आगमन भी बढ़ा सकते हैं, धन को अपने पास में रोक भी सकते हैं और धन आपको अपने पास में टिका भी सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय आपको यह है कि आपको, क्योंकि आपकी राशि शनि देव की राशि है, शनिवार को आप अगर शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, सरसों का आप जो है दान करेंगे, सरसों के तेल का आप दान करेंगे तो आपको आपके धन का आगमन बराबर होता रहेगा और धन आपके पास में टिकता भी रहेगा। काले तिल का अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए धन का आगमन और धन टिकाव बराबर होता रहेगा। मित्रों, भावनाओं में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, भावनाओं आपकी संतुलित रखनी है। खर्चों पर भी आपको जो है बहुत ही ध्यान देना होगा। आपको कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करनी है, इसका भी आपको ध्यान रखकर यह चीज़ बिल्कुल ही नियंत्रित रखनी है कि फिजूल खर्ची कोई भी नहीं हो। मित्रों, ये मैंने जो उपाय और सुझाव आपको बताए हैं, इनको आप अपनाकर अपने जीवन में जो आपकी धन की कमी है उसको आप दूर कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।